तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकज़ी रहनुमाओं का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी ने कहा कि मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद पर लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्टी से मुशावरत मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इसहाक डार ने अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरीम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक। चौदह मई तक असम्बलियाँ तोड़ दें, फिर 1 तारीख पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को मशरूत पेशकश। कहा कि अगर असम्बलियाँ ना तोड़ी तो हम 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे। बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना हमें कबूल नहीं। महंगाई मरीजों की जान की दुश्मन बन गई। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमत में बड़ा इजाफा। इक्तिसादी राबता कमेटी की अद्वियात 20% तक महंगी करने की मंजूरी। शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। कहा खाना पीना तो पहले ही मुश्किल था, अब इलाज मुआलजा भी आसान नहीं रहा। कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि महंगाई तो हर चीज़ में महंगाई है और गरीब बंदा जो है ना उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और इतनी महंगी दवाई बंदा जो है ना, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है तो दवाइयाँ महंगी बंदा कहाँ से ले। अपने बच्चों वास्ते या किसी बजुर्ग वास्ते या किसी मेडिसिन किसी वास्ते लैनी ना, लेकिन उन्हें मजबूरी है कि उन्होंने मेडिसिन उन्हें देनी है। इसलिए भाई की करिए, अवाम सानू गौरमेंट मारन दे तुली हुई है। मरना तो नहीं है, खानी तो है, इलाज तो करवाना है। या तो बंदा ये मेडिसिन पूरी कर ले या फिर अपना रिज़्क पूरा कर सकता है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है और कुछ नहीं कहा जा सकता। आज़मीन हज के लिए नई मुश्किल। हुकूमत ने हज की अदायगी के लिए जाने वालों पर नया बोझ डाल दिया। कुर्बानी के अखराजात सरकारी हज स्कीम पैकेज से खारिज। आज़मीन को 8 से 1100 रियाल इजाफी रकम साथ रखना होगी। अवामी सवारी अवाम की पहुंच से मजीद दूर। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमत में 5 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा 70 सीसी 1,54,900 रुपए की हो गई। CG 125 2,29,900 रुपए में दस्तयाब होगी। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। सफ़ेद पोश तबके के लिए परेशानियाँ। चिकन, सब्जियाँ और फल ज़मीन पर और कीमतें आसमान पर। ब्रायलर गोश्त 557 रुपये फ़ी किलो हो गया। फल और सब्जियाँ भी सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त होती रहीं। शहरियों की दुहाइयाँ। चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार होंगे या नहीं। पुलिस का ज़हूर इलाही रोड पर भारी नफरी के हमरा गश्त। कुछ देर रुक कर वापस रवाना हो गए। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। के परवेज इलाही के घर पर धावा बोलकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। छापामार टीम पर पथराव, तशद्दुद और पेट्रोल बम फेंकने का इल्जाम। थाना गालिब मार्केट में चौधरी परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। मुकदमा CO एंटी करप्शन की मदहियत में दर्ज किया गया। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान गिरफ्तार 17 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने घरेलू मुलाजिम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलाजमीन को 14 रोज के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन। हाईकोर्ट में चैलेंज। पुलिस ऑपरेशन गैर कानूनी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की सदा। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार 6 मई को मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकता है। अदालत की 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। कहा कि चौधरी परवेज इलाही की ऊपरी जमानत तक किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं। उनके घर पर हमलावर हुए, चादर चारदीवारी को पामाल किया गया। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज इलाही और उनके ख़ानदान के साथ
शाना बशाना खड़ा है। घर को आग लगी घर के चिराग से। दौरान ऑपरेशन घर में वो अफराद मौजूद थे जो हुकूमत का हिस्सा हैं। शाह महमूद कुरैशी के तनकीदी वार, कहा ज़हूर इलाही पैलेस में जो कुछ हुआ उसके लिए मजम्मत का लफ्ज भी छोटा है। हम नेक नियति से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत ऐसे हथकंडों से बाज रहे। शाह महमूद कुरैशी और इसहाक डार का टेलीफोनिक राबिता। चौधरी परवेज इलाही फैमिली से मुलाकात के बारे में आगाह किया। इसहाक डार का वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार, कहा कि इस कार्रवाई के निगरान पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। राना सनाउल्लाह से भी इस बारे में गुफ्तगू की है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा काबिल मजम्मत है। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने कहा, पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पीडीएम ने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि जिस तरह से आधी रात को दरवाजे तोड़े गए हैं वो काबिल अफसोस है। पुलिस और दीगर इदारों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन की मजम्मत, कहा पुलिस का बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिल फहम है। करप्शन के इल्जामात हैं तो बिला इम्तियाज सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे के सामने सियासत दुश्मनी में बदल गई, नफरत में बदल गई। आज मुल्क में इदारे जो हैं एक दूसरे के सामने साफ आ रहा है। मुल्क के मसाइल की वजह क्या है? तो ये लीडरशिप का फेलियर है। सब इस मुश्किल को महसूस करते हैं कि एक बहुत बड़ा निज़ाम का फेलियर है। जिन लोगों में अहलियत नहीं थी वो लीडर बन गए। साकिब निसार इस मुल्क के लिए तबाही लाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की कड़ी तनकीद, कहा कि जिन ममालिक में इंतशार होता है उनकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ज़मान पार्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि हर चीज़ उसकी मर्जी से हो। तमाम जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायलॉग की आड़ में जो है आप डिक्टेशन देना शुरू कर दें। सिलेक्टेड चाहता है मुज़ाकरात उसकी मर्जी के हों। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। बोले, एक शख्स अदालतों का लाटला बना हुआ है। पिटीशन से पहले ऑर्डर तैयार हो जाता है। कुछ लोगों पर घरों में भी प्रेशर है। हुकूमत में फलाह बनना चाहिए। आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और अबूजर शंधड़ की पीटीआई टिकट्स की फरोख्त के बारे में गुफ्तगू। अबूजर ने कहा कि आपकी एफर्ट्स रंग ले आई हैं। नजम साकिब बोले कि बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए। मुबैना ऑडियो ने नई बहस छेड़ दी है। जो ऑडियो लीक हुई उसमें आवाज मेरे बेटे की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तस्दीक, कहा मेरे बेटे की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिफारिश से किसी का नुकसान हुआ है तो बताएं। मैं प्राइवेट शख्स हूं, किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं। एक टिकट के लिए कोई एक दावेदार नहीं है जो पैसे इकट्ठे करे। हर सूबाई उम्मीदवार को मुख्तलिफ मरहले तय करके मुतअद्दिद लोगों को इसमें रिश्वत के पैसे देने होते हैं, जो इकट्ठे होके खान साहब ने जो घर पे गल्ला रखा है उसके अंदर वो जमा कराए जाते हैं। तो उसी के अंदर तमाम पैसे जमा हैं और जमा किए जा रहे हैं। जो नजम साकिब साहब की ऑडियो आई है, इससे पहले भी हमने मशवरा दिया था मोहतरम साकिब निसार साहब को कि आप रिटायर हो चुके, आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें और सियासत से अपने आप को दूर रखें। सियासत से आपका ताल्लुक कोई नहीं है। तो जो नैब न्याजी गठजोड़ था उससे ज्यादा खतरनाक साकिब न्याजी गठजोड़ है।
पीटीआई के टिकट फरोख्त किए गए तमाम पैसे जमान पार्क में रखे बॉक्स में जमा किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ का तंज, कहा कि साकिब निसार का बेटा पीटीआई के टिकट के लिए पैसे वसूल कर रहा है। परवेज इलाही पर हुए जुल्म का जिम्मेदार मुनिस इलाही को करार दे दिया। पंजाब के आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम, जमान पार्क के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम। कैंप PP 141 के कारकुनान की जानिब से लगाया गया। मुजाहिरीन के इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी के आगे बैठ गए। यकम मई मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 मई को रैली निकालने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। रैली लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक निकाली जाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज मुतहरिक हो गई। 1 मई को मजदूर डे की तकरीब से खिताब करेंगी। मजदूर डे पर तकरीब मॉडल टाउन 180H पर मुनक़िद होगी। तकरीब के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे की मयाद खत्म। मोहसिन नकवी का ओहदे पर बरकरार रहना लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख में तोसी की। निगरान हुकूमत को तोसी नहीं दी, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।